नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जेड इंस्टीट्यूट में। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप सब। मित्रों, आज से एक नई क्लास हमारी इंडियन ज्योग्राफी की स्टार्ट की जा रही है, जिसके अंदर हम ज्योग्राफी के संपूर्ण क्लास को पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत सबसे पहला चैप्टर हमारा है भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय, जिसके अंतर्गत हम भारत के सामान्य भौगोलिक चीज़ों को जानेंगे। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। तो मित्रों, सबसे पहली बात यहाँ पर हम देखेंगे, भारत के सबसे उत्तरम बिंदु को इंदिरा काल कहते हैं। यह उत्तरम बिंदु कहाँ पर है? ये उत्तरम का बिंदु आपका लद्दाख में है। भारत का अफगानिस्तान की सीमीय विस्तार, अफगानिस्तान के साथ भारत का सीमीय विस्तार कितना है? तो 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर भारत का अफगानिस्तान के साथ सीमा विस्तार है। अगर हम भारत पाकिस्तान के सीमा का विस्तार की बात करें, तो भारत और पाकिस्तान के बीच के सीमा का विस्तार 3,333 किलोमीटर है। कितना है मित्रों? 3,333 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं, भारत का चीन के साथ सीमा विस्तार कितना है? तो भारत का चीन के साथ सीमा विस्तार जो है मित्रों, ये है 3,488 किलोमीटर। 3,488 किलोमीटर भारत चीन की सीमा का विस्तार है। तथा भारत नेपाल की सीमा कितने लगती है? तो 1,751 किलोमीटर। 1,751 किलोमीटर भारत तथा नेपाल की सीमा है। भारत तथा भूटान की सीमा की अगर बात करें, तो भारत तथा भूटान की सीमा 699 किलोमीटर लगती है। चलिए मित्रों, आगे बात करते हैं और चीज़ों को देखते हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, ये तो हम सभी जानते हैं। अब बात करेंगे भारत के सबसे पूर्वी बिंदु के बारे में। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, ये जानना है। तो भारत का सबसे पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा बिंदु मित्रों? पूर्वोत्तर बिंदु। हम भारत के सबसे पूर्वोत्तर बिंदु के बारे में बात करेंगे। तो भारत का सबसे पूर्वोत्तर बिंदु जो है वो है किबुदु। ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, पूर्वोत्तर बिंदु। और यहाँ पर डिग्री की बात करें, कितने डिग्री पर है? तो 97.25 डिग्री पर ये स्थित है। इसी तरीके से हम अगर सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु की बात करें, तो 68 डिग्री 7 सेकंड है। ये पश्चिमोत्तर बिंदु है। ये गुजरात के गौर माता नामक स्थान पर ये बिंदु है। इसी तरीके से अगर हम भारत के सबसे दक्षिणम बिंदु की स्थलीय खंड के सबसे दक्षिणम बिंदु की बात करें, तो कन्याकुमारी में केप कमोरी नामक स्थान भारत का स्थलीय सबसे दक्षिणम बिंदु है। तथा भारत के सबसे दक्षिणम बिंदु की बात करें, तो भारत के सबसे दक्षिणम बिंदु का नाम इंदिरा पॉइंट है, जो 6 डिग्री 4-5 सेकंड पर स्थित है। ये भारत का दक्षिणम बिंदु है। ये ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट नामक स्थान पर है। चलिए अब आगे हम जो है इसमें एक बात और देख लें। भारत का बांग्लादेश से सीमा कितनी लगती है, कितने किलोमीटर? तो भारत की बांग्लादेश के साथ 4,096.7 किलोमीटर की सीमा लगती है। तथा भारत की म्यांमार के साथ 1,443 किलोमीटर की सीमा लगती है। तो अब अगर बात करें, तो हमारे पूर्वी तथा पश्चिमोत्तर बिंदु के पूर्वोत्तर बिंदु तथा पश्चिमोत्तर बिंदु के बीच की दूरी की बात करें तो कितनी है? तो यहाँ पर 2,933 किलोमीटर। कितना है मित्रों? 2,933 किलोमीटर इसका
पूर्वी और पश्चिमोत्तर बिंदु के बीच की दूरी। अगर इसी हमारे उत्तरम बिंदु और दक्षिणी बिंदु की बात करें तो इनकी बीच की दूरी कितनी है, तो 3214 किलोमीटर इनके बीच की दूरी है। अब आगे बात करते हैं। भारत पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भारत पृथ्वी के उत्तरी पूर्व गोलार्ध में स्थित है। ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, तो भारत के उत्तरी पूर्वी इस स्थान पर, ये उत्तरी पूर्वी भाग है, यहाँ पर स्थित है। अब भारत का क्षेत्रफल अगर बात किया जाए तो कितना है, ये है 32,87,263 किलोमीटर। कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। यह भारत का क्षेत्रफल है, आप याद रखेंगे 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। अब बात करें भारत के क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन सा स्थान है पूरे विश्व में, तो 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का स्थान 7वां है। 7वां किस के बाद है, रूस का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है, उसके बाद कनाडा का, फिर यूएसए का है, फिर चाइना है, फिर ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत का नंबर आता है। अब आगे बात करें कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, इसका नामकरण कैसे हुआ, तो भारत की विशालता 3 ओर से समुद्र से घिरे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई। सबसे पहले नामकरण वाले में हम बात करें, भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों कहा गया, भारत की विशालता, भारत एक विशाल देश है, साथ ही साथ क्या है, समुद्र से घिरे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। भारत का प्राचीन नाम क्या था, तो भारत का प्राचीन नाम आर्यावर्त। क्या था, आर्यावर्त। राजा भारत के नाम पर भारतवर्ष पड़ा, ऐसा भी माना जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। पर्सिया जो आधुनिक ईरान के लोग हैं, पर्सिया के जो आधुनिक ईरान के लोग हैं, ये सिंधु घाटी से भारत में प्रवेश किए थे। वे सा के उच्चारण को हा से करते थे, इसलिए सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा इन्होंने। इसके आधार पर सिंधु की जगह हिंदू, और हिंदू में रहने वाले, हिंद नदी के किनारे रहने वाले लोगों को इन्होंने हिंदुस्तान कहा। ठीक है। अब जौन पौराणिक कथाओं के अनुसार भारत का नाम जम्बू द्वीप, जैन पौराणिक कथाओं के अनुसार हिंदू और बौद्ध के ग्रंथों में। अब आगे बात करें, भारत को इंडिया कैसे नाम पड़ा, इसके बारे में जानेंगे। तो ग्रीक भाषा के इंडोस शब्द से इंडिया नाम पड़ा। सिंधु को इन्होंने इंडस कहा, इसी आधार पर भारत का नाम इंडिया पड़ा। अब आगे चलते हैं। अगला हेडिंग है हमारा भारत की स्थिति व विस्तार। तो अगर बात करें, विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भारत में निवास करता है। कितना परसेंट, 17.5%। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% कहाँ निवास करती है, आपके भारत में निवास करती है। तथा भारत के मानक समय की बात करें तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, याद रखेंगे। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना गया है। ये भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, या प्रयागराज के नैनी नामक स्थान से गुजरती। कहाँ से गुजरती है, प्रयागराज के नैनी नामक स्थान से गुजरती है। अब आगे बात करें, मानक समय रेखा भारत के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से होते हुए जाती है। तथा हम अगर आगे बात करें तो भारत का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। ग्रीनविच समय
ठीक है ना, जिसको हम ग्लोबल टाइम कहते हैं। तो ग्लोबल टाइम से कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे। आगे बात करें, कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग और 8 राज्य। अब अगर बात करें कर्क रेखा, देखिए पृथ्वी है, ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ को इसको कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा, तो ये जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग और 8 राज्यों, ये कहाँ से गुजरती है, 8 राज्य, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ से होकर ये रेखा कर्क रेखा गुजरती है भारत के 8 राज्यों से। तथा भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु एक मानसूनी जलवायु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि भारत का उत्तरी भारत तथा दक्षिणी भारत में अगर कहा जाए तो इसको कौन विभाजित करता है, कर्क रेखा, जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसके बारे में अभी ऊपर हमने बात की। तो यह भारत को लगभग बीचों बीच से काटती है। तथा दक्षिणी भाग को ये कैसा क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तथा उत्तरी भाग कैसा क्षेत्र है, ये उपोष्ण या कोष्ण शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो कर्क रेखा इन दोनों के मध्य से होकर गुजरती है। अब भारत के आकार की बात करें तो भारत का आकाश कैसा है, चतुष्कोणीय। भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर, ठीक है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर। द्वीपों सहित देश की कुल तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर। इस प्रकार भारत की कुल सीमा कितनी हो जाती है, 22,716.6 किलोमीटर। आप ये सब ध्यान रखेंगे। अब गुजरात की तटीय सीमा सबसे लंबी तथा इसमें सबसे ज्यादा क्रीक है। क्रीक मतलब खाड़ियां हैं, कटी फटी सी हैं। तो गुजरात की तटीय सीमा सबसे लंबी तथा सबसे ज्यादा क्रीक वाली सीमा है। लेकिन ये किसकी बात हो रही है, मुख्य भूमि की बात हो रही है। तो इसमें सबसे मुख्य भूमि में सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात की है। अब आगे बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश में अगर बात करें तो अंडमान एवं निकोबार की सबसे लंबी तटीय रेखा है 1962 किलोमीटर। तथा सबसे कम तटीय सीमा दादरा एवं नागर हवेली और दमन दीव की है, कितना है, 42.5, ठीक है, ये सबसे छोटी। आगे बात करते हैं। अब आगे बात करेंगे, क्या बात करेंगे, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनी क्वाड से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, लक्षद्वीप को मिनी क्वाड से अलग करता है। वहीं आगे बात करें 8 डिग्री चैनल, तो 8 डिग्री चैनल मिनी क्वाड को मालदीव से अलग करता है। आप इन सब चीजों को याद रखिएगा मित्रों, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगर आगे बात करें, इसकी बात कर रहे हैं मित्रों, तो 10 डिग्री चैनल की, तो 10 डिग्री चैनल आपका अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग करता है कार निकोबार से। 10 डिग्री चैनल आपको अलग करता है अंडमान लिटिल अंडमान को कार निकोबार से। अब आगे बात करते हैं, भारत की प्रादेशिक सीमा या क्षेत्रीय सागर तटीय रेखा से नॉटिकल मील की दूरी का क्षेत्र या संसाधनों का पूर्ण अधिकार। तो मतलब भारत की प्रादेशिक सीमा या क्षेत्रीय सागर तटीय आधार रेखा से नॉटिकल मील का दूरी का क्षेत्र, यहाँ से संसाधनों का पूर्ण दोहन का अधिकार, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इसमें एक
एक समुद्री मील बराबर 1.8 किलोमीटर। अब देखते हैं चित्र के माध्यम से कि किसे क्या कहते हैं। आप यहाँ पे देखिए, ये है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये है 0 माइल, ये है 12 और ये है 24। इसके बाद है 200 नॉटिकल माइल। इनके बारे में बात करेंगे। कैसे बात करेंगे, क्या है समझेंगे आप। ये क्षेत्रीय सागर के बारे में समझेंगे। तो प्रादेशिक समुद्री सीमा, तो प्रादेशिक समुद्री सीमा के बारे में अगर बात करें तो ये 12 मील समुद्री तथा आधार रेखा से 24 समुद्री मील, 24 समुद्री मील का क्षेत्र क्या कहलाता है, संलग्न क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में भारत को अप्रवासी कानून, पर्यावरण स्वच्छता, सीमा शुल्क की वसूली, वित्तीय अधिकार और राजकोषीय अधिकार प्राप्त है। तो आपको प्रादेशिक स्वतंत्र समुद्री सीमा के अंतर्गत भारत को क्या क्या अधिकार प्राप्त है, अप्रवासी कानून, पर्यावरणीय स्वच्छता, सीमा शुल्क की वसूली तथा वित्तीय अधिकार तथा राजकोषीय अधिकार प्राप्त है। अब इस चित्र में देखिए कहाँ पर है आपका, ये देखिए, ये आधार रेखा है जो 0 डिग्री लाइन है, सॉरी 0 माइल लाइन है, और ये 12, ये 24 किलोमीटर। तब देखिए प्रादेशिक सीमा कहाँ पर है आपके 0 से 12, 0 से 12 नॉटिकल माइल तक प्रादेशिक सीमा, और 0 से 24 क्षेत्र को संलग्न क्षेत्र कहते हैं। देखिए 0 से 24 के क्षेत्र को संलग्न क्षेत्र कहते हैं, तथा 0 से 200 नॉटिकल माइल के क्षेत्र को विशिष्ट आर्थिक मंडल कहते हैं। इस चीज से आपने समझा। अब आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक का क्षेत्र EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अन्य आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें भारत का सागरीय जलशक्ति, सागरीय संसाधनों, जीवों का सर्वेक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान एवं प्राकृतिक संसाधनों का दोहन का अधिकार प्राप्त होता है। अब आगे बात करें। इस क्षेत्र के उच्च सागर का विस्तार, जहां सभी राष्ट्रों का, उच्च सागर में क्या होता है, उच्च सागर में 200 नॉटिकल माइल के ऊपर के क्षेत्र में सभी राष्ट्रों का क्या होता है, समान अधिकार अब होता है। अब बात करते हैं कि भारत और उसके पड़ोसियों को जो जलीय भाग में स्थित हैं, कौन किसको अलग करता है, उसकी सीमा के बारे में बात करेंगे। तो भारत तथा श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करती है, तथा तमिलनाडु के अंदर एडम ब्रिज, ये श्रीलंका, एडम ब्रिज जो है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है। पंबम द्वीप एडम ब्रिज का, जिसका भाग है, जिस पर रामेश्वरम स्थित है। ठीक है ना, पंबम द्वीप क्या है, एडम ब्रिज का भाग है जिस पर रामेश्वरम स्थित है। अब आगे बात करें तो पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, ये एडम ब्रिज, इसके एडम ब्रिज के उत्तर में पाक जल संधि है तथा दक्षिण में क्या है, एडम ब्रिज के मन्नार की खाड़ी। चलिए अब आगे बात करते हैं भारत तथा चीन। अब देखिए भारत और चीन के बारे में। तो इन दोनों के बीच की सीमा कितना किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। तथा मैकमोहन रेखा क्या करती है, भारत और चीन के सीमा का निर्धारण करती है। भारत के 5 राज्य, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख, ये 5 आप जो है भारत और चीन के सीमा का निर्धारण करते हैं राज्य। तो आप इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश भारत
और लद्दाख, ये सब भारत के 5 राज्य हैं जो भारत चीन सीमा पर स्थित हैं। आगे बात करते हैं पाकिस्तान तथा भारत। पाकिस्तान तथा भारत के बीच सीमा कितनी है? 3323 किलोमीटर। और रेड क्लिफ रेखा, ये क्या करती है? रेड क्लिफ रेखा ये भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत तथा पाकिस्तान के बीच जो है सीमा बनाती है। यहाँ पर भी भारत के 5 राज्य अवस्थित हैं। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। ठीक है, आगे चले। भारत और अफगानिस्तान के बीच में, भारत और अफगानिस्तान के बीच में मित्रों, तो अफगानिस्तान और भारत के बीच 106 किलोमीटर की सीमा लगती है तथा इस सीमा रेखा को डूरंड रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? डूरंड रेखा, डूरंड रेखा। ठीक है ना। और इसमें भारत का कौन सा राज्य आता है? एक राज्य आता है लद्दाख। ठीक है, अब आगे बात करें भारत तथा बांग्लादेश की सीमा। तो भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा 4096.7 किलोमीटर है। यहाँ पर 5 राज्य अवस्थित है: पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और आसाम। आगे बात करें भारत और नेपाल की सीमा की बात करें तो यहाँ पर 1751 किलोमीटर की सीमा है। और भारत के 5 राज्य अवस्थित हैं: उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। अब आगे बात करें भारत और म्यांमार के बीच 1643 किलोमीटर की सीमा है। इसमें 4 राज्य स्थित हैं: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत और भूटान की सीमा कितना है? 699 किलोमीटर। यहाँ पर भी भारत के 4 राज्य स्थित हैं: पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल तथा असम। चलिए, अगला पॉइंट है भारत के कुल 18 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश के साथ पड़ोसी देशों की सीमाएं लगती हैं। तो भारत के कुल 18 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के साथ भारत के पड़ोसी राज्यों की सीमाएं जुड़ती हैं। तो मित्रों, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। भारत के सभी बेसिक जो ज्योग्राफी से संबंधित उसका इंट्रोडक्शन है वो आपको मिला। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।